सीबीएसई इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज क्लास 7th को हिस्ट्री का पहला लेसन पढ़ाते हुए आज 6th डे है। और 6th डे में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं जो लास्ट टॉपिक है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर, मतलब 1000 सालों का इतिहास, 700 से लेकर के 1700 तक का। इस बीच में जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। तो स्पेशली हम लोग इसी टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइम के बारे में। तो आपने वैसे भी अगर पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल का इतिहास अगर आपने देखा होगा तो आपको ढेर सारे चेंजेस देखने को मिले होंगे। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और सोसाइटी में चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, मतलब तमाम तरह के चेंजेस आपने अपनी सोसाइटी, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, कैसे हाईवेज बनते गए, ब्रिजेस बनते गए, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। तो समय के साथ आप देखिए कितना ज़्यादा चेंजेस होता चला जा रहा है। ऐसे ही ये तो 10-20 सालों में इतना चेंजेस आया है, मतलब सन 2000 से लेकर 2020 साल में बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है। लोगों की आइडियोलॉजी चेंज हुई है, लोगों की विचारधारा चेंज हुई है। लेकिन अब जब हम 1000 साल का इतिहास पढ़ रहे हैं तो ये तो 20 साल में इतना चेंज हो सकता है, तो 1000 साल में कितना चेंज होगा आप खुद एक अनुमान लगा सकते हैं। टाइम रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो समय के साथ में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है। एक तो आपको सोशल चेंजेस देखने को मिलता है, मतलब सोशल, सामाजिक रूप से तमाम तरह के बदलाव होते हैं। रिलीजियस चेंजेस होते हैं और सोशल ट्रेडिशन चेंज होता है। सामाजिक परंपराएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, तमाम तरह के परिवर्तन होते चले जाते हैं। संबंधों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, धर्म में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। तो बहुत नए धर्म आते हैं, पुराने धर्म चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने चेंजेस देखे होंगे। तमाम तरह के जो आर्थिक रूप से जो लोग समृद्ध होते हैं, कभी गरीब हो जाते हैं, कभी अमीर हो जाते हैं। तो नए नए संगठन बनने शुरू हो जाते हैं। हर राजा आता है, हर रूलर आता है, अपने हिसाब से चेंजेस परिवर्तन करता चला जाता है। तो 1000 सालों में मतलब 700 से लेकर 1750 तक, 1750 मतलब अंग्रेज़ों के आ गए थे, लेकिन एज अ ट्रेडिंग कंपनी काम कर रहे थे। तो उस समय तक कितने चेंजेस देखने को मिले होंगे। 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी और इंडिया आ गई थी। तो 1600 से लेकर 1750 के बीच में तमाम तरह के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और तमाम तरह की आइडियोलॉजी, विचारधारा यूरोप से भारत आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि 7वीं और 8वीं शताब्दी का इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है और 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी का इतिहास बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब इन 1000 सालों में शुरू का इतिहास अलग है और लास्ट का हिस्ट्री बिल्कुल चेंज है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, विचार लोगों के बदल जाते हैं। आइडियाज़ मतलब थिंकिंग अबाउट, चाहे सोसाइटी के बारे में हो, चाहे पॉलिटिक्स के बारे में हो, या सुप्रीम गॉड के बारे में हो, या ईश्वर के बारे में हो, या भक्ति के मार्ग के बारे में, ईश्वर के पहुंचने के रास्ते तक के बारे में हो, या मतलब हम आपस में जो रूढ़िवादी परंपरा है, परंपराओं के बारे में तमाम तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड। जो खास बात इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, वो है मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश हिस्टोरियंस इंडिया आए थे, उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया या भारत के इतिहास को इन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। और ख़ास बात ये थी, ये जो 3 पीरियड था ये रूलर के रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया गया था। तो आपको पता है कि शुरू का जो हिस्ट्री है वो, मतलब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो हिंदू राजाओं का इतिहास रहा, या भारत के राजा जो हिंदू थे, तो इसलिए पहले पीरियड को उन्होंने क्या कहा, हिंदू पीरियड। दूसरा जो पीरियड है, जो मिडिवल पीरियड, जो एंशिएंट पीरियड है, उसे हिंदू पीरियड कह दिया उन्होंने। कौन, किसने कहा, ब्रिटिश हिस्टोरियन ने, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे। लेकिन उन्होंने
700 से लेकर के 1750 के आसपास तक इस बीच में मुस्लिम शासकों का शासन रहा है भारत में। तो इसको उन्होंने, उनका धर्म इस्लाम था तो उन्होंने मुस्लिम पीरियड डिवाइड कर दिया इसे, मतलब उस पूरे पीरियड को मिडिवल इंडिया जो हम पढ़ेंगे क्लास 7th में, उसको इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम पीरियड है। जो तीसरा पीरियड है, क्योंकि भारत में अंग्रेज़ों का शासन रहा है और अंग्रेज़ों का शासन वो किस धर्म को मानते थे, वो क्रिश्चियनिटी को मानते थे, तो उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश है। तो इस तरह से उन्होंने भारत के इतिहास को ये 3 पीरियड में डिवाइड किया। डिवीजन वाज बेस्ड ऑन एन आइडिया ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर, मतलब जो शासक का जो धर्म है उसके आधार पे, मतलब रिलीजन के आधार पे उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड कर दिया। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है उसे अलग तरीके से मीन्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो हम हिंदू पीरियड की बात कर रहे हैं उसे एंशिएंट हिस्ट्री कहते हैं, प्राचीन कालीन इतिहास। और मुस्लिम जो पीरियड है, क्योंकि धर्म के आधार पे किसी भी इतिहास को डिवाइड करना अच्छा नहीं है, मतलब एक तरह से वहाँ के लोगों के बीच में फूट डालना हो गया। और आपको पता ही है कि अंग्रेज़ों की पॉलिसी ही ऐसी थी कि डिवाइड एंड रूल, मतलब इनमें आपस में फूट डालो और इनके ऊपर राज करो। तो और इतिहासकारों ने क्या किया कि इसको, जो हिंदू पीरियड आप कह रहे हैं, इसे जब हम लोग पढ़ते हैं, जो भारतीय इतिहासकार है इसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन इतिहास। और मुस्लिम पीरियड को कहा जाता है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा जो ब्रिटिश है उसे कहा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक काल का इतिहास। बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग आइडिया है, उनका दिमाग जो है, क्योंकि भारत को विभाजन करने के लिए था तो उन्होंने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिया, धर्म के आधार पे कर दिया, जो कि ठीक नहीं। तो इन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया और धर्म का सहारा लिया, रिलीजन के बेस पर डिवाइड किया। लेकिन एक चीज़ और भूल गए, दे इग्नोर्ड द रिच डाइवर्सिटी ऑफ सब कॉन्टिनेंट। आपको पता है कि भारत विभिन्नताओं का देश है। हर राज्य में आप जाएंगे, वेशभूषा या पहनावा या वहाँ के खान पान, वहाँ की भाषा, वहाँ का पानी, सब कुछ बदल जाता, लैंडस्केप चेंज हो जाता। मीन्स देयर इज सो मच डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया। द ब्रिटिश हिस्टोरियंस इग्नोर्ड दिस डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश की इस डाइवर्सिटी को उन्होंने इग्नोर किया, जो कि ठीक नहीं था। तो क्लास 6 की हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा हुआ है? 6 क्लास का जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री आपने पढ़ी थी, और पास्ट फर्स्ट, उसमें क्या पढ़ा था आपने? हंटर गैदरर्स पढ़ा था, मतलब शिकारियों के बारे में, या संग्राहक, गैदरर्स मतलब जो कुछ इकट्ठा करते थे जंगलों से। किसानों के, मतलब अर्ली फार्मर से पुराने किसानों के बारे में पढ़ा। और जो लोग शहरों या गांव में रहते थे उनके बारे में आपने स्टडी किया। शुरू के राजाओं के बारे में स्टडी किया, अर्ली एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में स्टडी किया। लेकिन अब आप 7th क्लास में हैं, 7th क्लास में क्या स्टडी करेंगे? आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और इस मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप उस 1000 ईयर के बीच में किसानों की स्थिति के बारे में जानेंगे, समझेंगे। द राइज ऑफ रीजनल इम्पेरियल स्टेट्स, राज बिगड़ते गए, मतलब छोटे राजा, बड़े राजा, इस तरह राज टूटते थे, बनते थे, मतलब उनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन कौन से नए राज्यों का गठन हुआ, नए नए शासक कौन से आए, उनका परिवार कब तक शासन किया, ठीक है। तो इन डायनेस्टीज़ के बारे में, साउथ इंडिया का इतिहास कैसा रहा है, मालवा का इतिहास कैसा रहा, बंगाल का कैसा रहा है, कश्मीर का इतिहास कैसा रहा है, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। इसके अलावा
और आप क्या पढ़ेंगे, पास्टरल एंड फॉरेस्ट पीपल, मतलब जो अपने जानवरों, मतलब जिनका जीवन पूरी तरह से पशुपालन पर डिपेंड करता है, पास्टोरलिस्ट लाइफ जीते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनके फॉरेस्ट पीपल जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनके बारे में आप स्टडी करेंगे। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम, भारत में हिंदूवाद और मुस्लिमवाद, इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, धर्म में कैसे नए नए धर्म कैसे आते गए, पुराने धर्मों में क्या बदलाव हुआ या नए धर्मों में क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें देखने को मिली, ये सब चीज़ें आप इस इतिहास में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मध्यकालीन इतिहास के लास्ट में, मतलब 17वीं शताब्दी में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच कंपनी, पोर्चुगीज, ये सब जितने भी हैं भारत में व्यापार करने के लिए आए, उनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा स्टडी करें। इसके अलावा 16th and 17th सेंचुरी क्वाइटली डिफरेंट फ्रॉम 7th and 8th सेंचुरी। मैंने आपको पहले बता दिया कि 7वीं 8वीं शताब्दी का इतिहास और 17वीं 18वीं शताब्दी का इतिहास बिल्कुल अलग है, क्योंकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका था। अंग्रेज़ भारत में आए, बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें, नया डेवलपमेंट इंडिया में लेके आ गए थे। लेकिन 7वीं 8वीं शताब्दी में अगर आप 7th से 8th सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो हम बहुत ही मतलब पीछे थे, और भारत में ऐसे आक्रमणकारी जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए, भारत को लूट पाट के ले गए, उनके बारे में मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, इस तरह के तैमूर लंग, ठीक है, उनके बारे में आप स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ सेवरल रीजन reached at the level of prosperity and attracted European trading companies। एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स नहीं है, इकोनॉमी है। आपको पता ही है कि हमारा देश जो है पहले सोने की चिड़िया था और बहुत संपन्न था, साधन संपन्न था। तो कई ऐसे रीजनल स्टेट थे जो बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, मतलब बहुत सोना चांदी हुआ करता था, बहुत संपन्न था, और यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जिससे अंग्रेज़ों ने बहुत फ़ायदा उठाया। खास करके केरल में मसाले जो होते थे, या उन्होंने इंडिगो की खेती करानी शुरू की भारत में, ओपियम, अफीम जो होता है, अफीम की खेती करानी शुरू की। मतलब भारत में कॉमर्शियल टी और कॉफ़ी के प्लांटेशन यहाँ पे लगाए गए। भारत में कॉमर्शियल क्रॉप जो है डेवलप की गई, और उसको सस्ते में यहाँ से ख़रीदना और महंगे दामों पे ले जा करके यूरोप में बेचना, इससे बहुत बड़ा मुनाफा उन्होंने कमाया। तो इसलिए आप 17वीं 18वीं शताब्दी का इतिहास बिल्कुल अलग देखेंगे, वो डेवलपमेंट का टाइम होगा। और वहीं से हम लोगों ने इंग्लिश सीखी, एक नई भाषा सीखी। भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लागू किया, वहाँ की शिक्षा नीति भारत में लागू की गई। और जो हम लोग आजकल स्टडी कर रहे हैं तो ये सब ब्रिटिश जो है एजुकेशन सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। हमें साइंस का ज्ञान हुआ, इंटरनेशनल जो लिटरेचर है उसके बारे में ज्ञान हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें स्टडी हुई, या हमने पता किया या पता चला। तो ये पूरा आप 7th क्लास में बिल्कुल आप 1000 ईयर का हिस्ट्री पढ़ेंगे, और 8th क्लास में जब आप जाएंगे तो उसके बाद का इतिहास पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा आप स्टडी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही मैं आपको नए वीडियो लेके आता रहता हूँ, और कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।